नमस्कार, सी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई, कृषि मंत्री का आश्वासन। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के गोदाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब। दापकीमार कैनल के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। और मनपा के अभियंताओं की डिग्रियां जांचने की जरूरत, रोड पर डाले पत्थर। अब समाचार विस्तार से। कृषि राज्य मंत्री श्री देवकर ने बोगस बीज के दोषियों पर कार्रवाई कर किसानों को नुकसान भरपाई करने की बात सिटी न्यूज से बोलते हुए कही। राज्य के कृषि राज्य मंत्री श्री गुलाबराव देवकर ने विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बीज घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई कर किसानों को नुकसान भरपाई देने की बात कही। हाल ही में जिले सहित राज्य में बोगस बीज के मामले के सामने आए हैं, जिसके संदर्भ में राज्य मंत्री महोदय ने सिटी न्यूज से बोलते हुए जानकारी दी। जे काही बियाणं हे शेतकऱ्यांपर्यंत पाठवलेलं आहे त्याच्यामध्ये ज्या तक्रारी आतापर्यंत आलेल्या आहेत त्यामध्ये आतापर्यंत 3 ते 4% पर्यंतच्या तक्रारी फक्त आलेल्या आहेत। उदाहरणार्थ 100 क्विंटल बियाणं हे सोयाबीनचं शेतकऱ्यांकडे पाठवलं असेल तर त्यामध्ये 3-4% बियाण्याच्या तक्रारी फक्त आलेल्या असतील, बाकीचं तर चांगल्या पद्धतीची उगवण झालेली आहे। आणि म्हणून याच्यात असं काही म्हणता येणार नाही की ते बियाणं 100% खराब होतं आणि मग ते उगवलं नाही, बोगस बियाणं होतं असा निष्कर्ष आजपर्यंत निघालेला नाही। परंतु तरी सुद्धा ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या या तक्रारीची माहिती घेऊन, त्याचा अहवाल घेऊन आणि जर अशा पद्धतीचा दोष तिथं असेल किंवा शेतकऱ्यांचं नुकसान झाले असेल तर त्या संदर्भातला प्रयत्न मदत करण्याचा निश्चितपणे असणार। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के गोदाम का ताला तोड़कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किए जाने की बात सामने आई है। अकोला जिला परिषद की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार की राम कहानी कई बार सिटी न्यूज पर प्रसारित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मिलीभगत कर जो कारनामे किए थे उन्हें भी सिटी न्यूज पर बताया गया था। पिछले कई दिनों से समाज कल्याण अधिकारी लापता है। इसके कार्यालय की रक्षा करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विशेष श्वान पथक की नियुक्ति की है। इतना ही नहीं, अब समाज कल्याण विभाग के गोदाम का ताला तोड़कर भ्रष्टाचार से संबंधित सभी लाभार्थियों की सूची व अन्य सामान गायब कर दिया गया। भविष्य में समाज कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार खुला अथवा जांच आरंभ हुई तो किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिलेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। इससे यह बात साबित हो रही है। भौरत ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में विकास कार्य किए ही नहीं गए हैं, जिसके कारण यहां के लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दापकीमार कैनल के आगे का भाग भले ही शहर से जुड़ा दिखाई देता हो, फिर भी आश्रय नगर, गजानन नगर आदि परिसर ये भौरत ग्राम पंचायत में आते हैं, जिसके कारण इस परिसर के लोग कहने को अकोला शहर में रहते हैं, परंतु इन लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। एक समय छोटे से देहात के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ के लोग नरक यातना भोगने के लिए विवश हैं। इस इलाके में रास्ते न होने का कारण सभी ओर बारिश का पानी इकट्ठा होता है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से रास्ते पार करते हुए शालाओं में जाना पड़ता है। इकट्ठा पानी से विषैले जीव जंतु घरों में घुसते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है। मच्छरों के कारण यहाँ के लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन समस्याओं से त्रस्त होकर नागरिकों ने भौरत के सरपंच डॉक्टर लवाले का घेराव कर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान डॉक्टर लवाले ने काम चलाओ आश्वासन देकर लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया, परंतु नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए भड़ास निकाली। परेशान है, तुम्हें क्या करो
मी मुरुम टाकायचा प्रयत्न करून राहिलो. पावसाळ्यामध्ये आता ह्या ठिकाणी पाईपलाईनचं काम झाल्यामुळे खालची काळी माती वर आल्यामुळे यावर्षी जास्त प्रॉब्लेम आला. तसा प्रॉब्लेम यावर्षी याला नसता. आता मागं मुरुम टाकला पण त्यात अजून उद्या परवा अजून टाकून देणार. त्याच्यामध्ये प्रयत्न करू राहिलो म्हणजे तुम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे, काम करायला पाहिजे. प्रयत्नच करायला लागतात. काम करणं म्हणजे प्रयत्नच करणं. प्रयत्न केला तरच काम होईल ना. कशी वर आली, डबरे साचलेले आहेत. त्यांना किती वेळ जावं आम्ही त्यांच्या घरी हेच समजत नाही. आम्ही म्हटलंय आमच्या घराच्या इकडून मुरुम टाका. 2-3 वेळा गेलो आहे, 4-5 वेळा गेलेलो आहे, पण त्यांनी काय आमचं जे म्हणणं आहे ते काय त्यांनी मनावर घेतलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे आमची जी नाली आहे ती पूर्ण ब्लॉक झालेली आहे आणि पाणी असं रोडवर आलेलं आहे. रोडवर पाणी आल्यामुळे आमचे जाणारे येणारे मुलं पडतात आहे आणि गाड्या वगैरे. महानगर पालिका ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए टावर के बड़े गड्ढों व रास्तों पर बोल्डर गिट्टी व पत्थर लाकर डाल दिए हैं, जो वाहन धारकों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अकोला महानगर पालिका के निर्माण कार्य विभाग में कार्यरत अभियंताओं की डिग्रियों को जांचने की जरूरत आ गई है। शहर के टावर मार्ग पर कामा प्लॉट के सामने वाले मुख्य रास्ते पर बड़े बड़े और गहरे गड्ढों को लेकर सिटी न्यूज ने प्रकाश डाला था। इस मुख्य रास्ते पर इकट्ठा नालियों का पानी और बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ गया था। सिटी न्यूज ने इस मार्ग की भीषण समस्या पर प्रकाश डालते ही महानगर पालिका प्रशासन हड़बड़ाकर जागा और आनन फानन में यहां की बड़ी नालियों की सफाई शुरू कर दी। बाद में मनपा के अत्यंत होशियार इंजीनियरों ने मुख्य रास्ते के बड़े और गहरे गड्ढों को मुरुम डालकर बंद करने की बजाय यहां बोल्डर गिट्टी और पत्थर लाकर डाल दिए। अब हालत यह है कि यहाँ डाली गई बोल्डर गिट्टी और पत्थरों के कारण आने जाने वाले वाहन बुरी तरह से थर्रा उठे हैं और वाहन चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूटने लगता है। बोल्डर गिट्टी और पत्थर डालने के बाद से कई वाहन धारक यहाँ गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इस मार्ग के गड्ढों को बचाकर किसी तरह वाहन धारक निकल जाते थे, परंतु अब तो हालत बद से बदतर हो गए हैं। विशेष बात यह है कि इस मार्ग पर जब बोल्डर गिट्टी और पत्थर डाले जा रहे थे तब महापौर महोदय भी वहां उपस्थित थे। मनपा के बांधकाम विभाग में कार्यरत अभियंताओं को क्या यह भी नहीं पता कि गड्ढों को बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे देखते हुए अभियंताओं की डिग्रियों की जांच करने की जरूरत आ गई है। इस मुख्य रास्ते पर डाली गई बोल्डर गिट्टी और पत्थरों के कारण उपजी नई समस्याओं को लेकर एक नागरिक ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। हा जे शासकीय स्टेडियम आहे याच्यासमोर हा जे खड्डा होता पाण्याचा, त्याच्यामध्ये याच्या आधी सिटी चॅनलने याच्यामध्ये प्रकाशित केलेलं आहे की बा या जागेवर हा जे मेन रोड आहे बसस्टँड ते रेल्वे स्टेशन याच्याहून वाहनं हजारो रात्रदिवस 24 तासमध्ये चालत असतात। मध्ये याची अंमलबजावणी तर केली, परंतु हे दगड टाकले याच्यामध्ये आणून, तर या दगडापासून नागरिकांना सवलत तर मिळत नाही, पण त्याच्यावर जास्त त्रास होत आहे। आणि महानगरपालिका एवढी सोडलेली आहे की त्यांना 10 वेळ दाखवल्यावर हे मोठे मोठे गड्ड्यामध्ये याने ते जे मुरुम आपले बारीक मुरुम टाकायचं असतं त्याने हे दगड आणून टाकले। महानगरपालिकाला समजायला पाहिजे की रात्रंदिवस लोक या रोडनं चालतात। हा अकोल्याचा मेन रोड आहे, याच्यामध्ये महानगरपालिकानं याच्यावर लक्ष देऊन याची लगेच अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि हा रोड हे गिट्टी उचलून नेली पाहिजे, हे दगड उचलून नेले पाहिजे। कोकण में वास्तुकला निर्माण कार्य की प्रणाली तथा निर्माण उद्योग की नई जानकारी लेने के उद्देश्य से अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा शैक्षणिक दौरे का आयोजन किया गया। कोकण में वास्तुकला निर्माण कार्य की प्रणाली तथा निर्माण उद्योग की नई जानकारी लेने के उद्देश्य से अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा शैक्षणिक दौरे का आयोजन किया गया। बुधवार की रात सार्वजनिक लोक कल्याण विभाग कार्यालय के इस शैक्षणिक दौरे के लिए अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स के पदाधिकारी निकले। मिनी बस का विधिवत पूजन कर इसे दौरे के लिए रवाना किया गया। इस शैक्षणिक दौरे में अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप देशमुख, अन्य पदाधिकारी अनंता राजनकर, अजय ठाकुर, जीतू विरमानी, योगेश मानकर, मनोज पातुरकर, राहुल सावजी, अनंता रुईकर, निजाम, सतीश उंबरकर, सतीश अग्रवाल, अरुण हातेकर, बीटी देशमुख, दिलीप भिरभाते, संजय चंदेल, धम्मू शुक्ला, रमन पाटिल, प्रकाश भंसाली, मोरे, माधव देशमुख का समावेश है। लाल बावटा कामगार यूनियन की ओर से विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। लाल बावटा कामगार यूनियन की ओर से विविध मांगों को लेकर स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया।
इन लोगों की मांग है कि केरोसिन, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाया जाए, लोकपाल विधेयक तुरंत लागू किया जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार किया जाए, काला पैसा देश में वापस लाया जाए तथा अन्य अनेक मांगों के लिए यह धरना दिया गया। इसके अलावा महानगर पालिका की कार्यक्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए यह मांग की गई कि वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जाए, शहर को स्वच्छ रखने के लिए मनपा द्वारा उचित निर्देश दिए जाए, पीने के पानी तथा रेन हार्वेस्टिंग कड़ाई से लागू की जाए आदि अनेक मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। इस समय यह चेतावनी दी गई कि अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। खुले नाट्यगृह परिसर में फैली गंदगी को लेकर पार्षद महोदय ने मनपा अधिकारियों को लताड़ा। उसके बाद यहां की सफाई के निर्देश दिए गए। शहर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह के मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर स्थानीय दुकानदार अपना कचरा लाकर डाल रहे हैं। इसके अलावा यहां लोग पेशाब कर गंदगी फैला रहे हैं। इस समस्या को लेकर पार्षद श्री त्र्यंबक दादा सिरसाट ने मनपा के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पार्षद महोदय के उग्र तेवर देखते हुए मनपा उपायुक्त श्री रामदास पाटिल, अधिकारी श्री राजेंद्र घन बहादुर खुले नाट्यगृह पहुंचे व वहां की गंदगी को देखा। इसके बाद इन अधिकारियों ने आरोग्य विभाग को यहां की उचित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। मीटर गेज प्लेटफॉर्म व आसपास घना अंधेरा रहने के कारण यात्रियों में हमेशा लूटपाट का भय बना रहता है, जिसको लेकर यहां पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग हो रही है। अकोला के मीटर गेज ट्रेन प्लेटफॉर्म व अकोट फैल से होते हुए रेल स्थानक के भीतर तक आने वाले मार्ग पर घना अंधेरा छाया रहने के कारण लूटमार की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसकी ओर मीटर गेज के रेलवे सुरक्षा बल व रेल प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोट फैल की ओर से मीटर गेज प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले जो मार्ग है उस पर रेल प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इसके अलावा मीटर गेज प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर भी स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की गई है, परंतु इन स्ट्रीट लाइटों में से आधे स्ट्रीट लाइट बंद अवस्था में है। मीटर गेज ट्रेनों का समय देर रात का है। अधिकांश यात्री भी रात की ट्रेनों से जाना अधिक पसंद करते हैं। अकोला, खंडवा, महू, इंदौर आदि जगहों के लिए रोजाना हजारों यात्री अपना टिकट काटते हैं, परंतु मीटर गेज प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसके कारण हमेशा लूटमार का अंदेशा बना रहता है। मीटर गेज ट्रेनों के लिए अलग से रेलवे सुरक्षा बल थाना है, परंतु यहाँ के पुलिसकर्मी शायद ही कभी नजर आते हैं। मीटर गेज ट्रेनों के प्लेटफॉर्म के पास ही रेल प्रशासन की खाली पड़ी जगह है, जहां देर रात तक असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। रात के समय रेल यात्री इसी मार्ग से आते जाते रहते हैं। यहाँ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था न होने से हमेशा यात्रियों में भी भय बना रहता है, जिसकी ओर रेल प्रशासन को गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जनता सब्जी मंडी में अतिक्रमण ने फिर से अपने पैर पसार लिए हैं, जिसकी ओर मनपा आंखें मूंदी है। अकोला की जनता सब्जी मंडी में फिर से अतिक्रमण धारकों ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ के बढ़े हुए अतिक्रमण को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ मनपा के कभी सबसे बड़ा अतिक्रमण ढहाओ अभियान चलाया था। तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने 1 मई 2010 से अतिक्रमण ढहाओ अभियान चलाया था। इस दौरान जनता सब्जी मंडी के अतिक्रमण ढहाने के बाद पूरी सब्जी मंडी अतिक्रमण से चंगुल से आजाद हो गई थी, लेकिन बाद में आयुक्त का तबादला हो गया। इसके बाद से जनता सब्जी मंडी का अतिक्रमण अवाक कर देने वाला हो गया है। इस मंडी का मुख्य रास्ता 20 फुट का है, जो अतिक्रमण के कारण केवल 8 फुट का रह गया है, जिसके कारण यहाँ घुसना तक दूभर हो गया है। मनपा ने सभी सब्जी विक्रेताओं को 10 बाय 10 की जगह दी है, लेकिन सभी सब्जी विक्रेता 15 बाय 15 की जगह लेकर बैठ रहे हैं। रास्ते तक दुकानें लगाए जाने के कारण सब्जियां खरीदने आने वाले लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मनपा में इस समय ठंडे मसाले भरे होने के कारण कोई भी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर रहा है। फलस्वरूप अतिक्रमण करने वाले पूरी ताकत से अपना काम करने में लगे हैं। शेगांव नगर पालिका में लाखों के कूड़ादान पड़े पड़े भंगार में तब्दील हो रहे हैं। संत गजानन महाराज संजीवनी शताब्दी समारोह के समय शहर के विकास के लिए लाखों रुपए की निधि शासन द्वारा दी गई थी, लेकिन इस निधि का सही ढंग से आज तक उपयोग नहीं किया गया। शेगांव नगर पालिका की उदासीन नीति तथा स्थानीय राजनीतिज्ञों की आपसी तालमेल के अभाव में यहाँ की जनता नाहक पीसी जा रही है। सुविधा के नाम पर यह शहर अभी भी काफी पीछे है। शहर में कचरा न हो इसलिए कूड़ादान मंगवाए गए थे, लेकिन ये कूड़ादान अभी भी शोपीस बनकर एक जगह पड़े हैं। सच पूछो तो इन्हें शहर के विभिन्न स्थानों पर रखना चाहिए, ताकि लोग इसमें कचरा डाल सके और शहर स्वच्छ रहे। शौचालय तथा पेशाब घर की व्यवस्था भी ना के बराबर है। इन समस्याओं के कारण महिलाओं को सबसे अधिक तकलीफ हो रही है।
अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक नागरिक ने सिटी न्यूज से बात की। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का वाहन जब्त किया है। पुराना शहर से चोरी की गई मोटर बाइक को स्थानीय अपराध शाखा दल ने खोजकर बाइक चोर को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी अनुसार नायगांव संजय नगर निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद शहजाद मोहम्मद सईद से स्थानीय अपराध शाखा दल ने MH30V 23/7 क्रमांक की हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए गए। यह कार्यवाही निरीक्षक सुभाष माकोड़े के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल प्रभाकर मोगरे, सिपाही विलास जामनीकर, प्रमोद इंगले, विजय बासंबे, संजय इंगले, पप्पू ठाकुर के दल ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई, कृषि मंत्री का आश्वासन। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के गोदाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब। दापकीमार कैनाल के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। और मनपा के अभियंताओं की डिग्रियां जांचने की जरूरत, रोड पर डाले पत्थर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।